हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बाजार में आज के दिन काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। काफ़ी गिरावट हुई थी, हालांकि निचले लेवल से रिकवरी आई। अमेरिका और ईरान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के जो डाउ जोन्स है उसके फ्यूचर में काफ़ी शानदार हमें रिकवरी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड भी ऊपरी लेवल से गिरकर आए हैं। डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें, लगभग 700 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट के रिजल्ट आए, साथ ही कुछ और कंपनियां काफ़ी फोकस में हैं। सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज के दिन गिरावट हुई। लगभग 180 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। हालांकि ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। निचले लेवल से लगभग 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी लगभग 600 पॉइंट के आसपास का प्रेशर देखने को मिला। ये भी लगभग 500 पॉइंट के आसपास रिकवर होकर बंद हुआ है। हालांकि सेंसेक्स की मंथली आज के दिन एक्सपायरी भी, तो उसका वजह से भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दोस्तों, डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें तो काफ़ी शानदार रिकवरी हमें वहां पर देखने को मिली है। निचले लेवल से देखें दोस्तों, लगभग 700 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स का फ्यूचर रिकवर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? एक बड़ा ट्रिगर देखने को मिला, ब्रेंट क्रूड। जब हमारा मार्केट चल रहा था उस समय पर ब्रेंट क्रूड का प्राइस आप लोग देख सकते हैं $126 प्रति बैरल के पास में चल रहा था। अब गिरकर $113 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है। यानी उच्चतम लेवल से देखें, ब्रेंट क्रूड लगभग 12% गिरा है आज के दिन। और यही एक बड़ी वजह है दोस्तों अमेरिका के बाज़ारों के फ्यूचर में जो हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी भी देखा जाए, हमारा बाजार बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में है। लगभग 40 पॉइंट के आसपास की वहाँ पर भी रिकवरी है। लेकिन अब हमारे बाजार बंद रहेंगे। सैटरडे संडे बाजार बंद रहता ही है। कल फ्राइडे को 1 मई को छुट्टी रहेगी, तो इस वजह से 3 दिन लगातार बाजार बंद रहेंगे। मंडे को बाजार ओपन होंगे, तब हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ब्रेंट क्रूड क्यों गिरा है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी क्या किया है, अमेरिका ने हॉर्मुज के पास में नाकाबंदी की है, जो खास तौर पर ईरान के पोर्ट देखने को मिले, ताकि ईरान अपने जहाज़ों के जरिए अपने सामान को ना बेच सके। अब वहीं दोस्तों, अब हम लोग को एक खबर देखने को मिली, ऑफिशियल खबर है। शहबाज शरीफ, अब ये कौन है? ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी तरफ से दोस्तों 6 नए रास्ते खोले गए हैं। किसके लिए? ईरान के लिए, ताकि वो अपने सामान की आवाजाही कर सकें। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं, पाकिस्तान ने डबल गेम खेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। तेहरान की मदद के लिए दोस्तों उन्होंने 6 रास्ते खोल दिए हैं। यानी कि अभी तक क्या था, हॉर्मुज पर जो हम लोग को कब्जा देखने को मिल रहा था अमेरिका की सेना का, अब ये जो 6 रास्ते पाकिस्तान ने खोले हैं, ये दोस्तों हॉर्मुज से एक बाईपास करके रास्ते हैं। और इसी के जरिए ईरान अपना अब ऑयल और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको आसानी से बेच सकेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो किया गया है, ये कहीं ना कहीं ईरान को जो कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसको दोस्तों प्लान को फेल कर सकता है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिला। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिला है, जो ईरान के फिलहाल सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, इनकी तरफ से भी हम लोग को आज के दिन दोस्तों बयानबाजी देखने को मिली है। इनका कहना है कि फारस की खाड़ी में, यानी कि ये हॉर्मुज की तरफ बात कर रहे हैं, खाड़ी देशों की बात कर रहे हैं, कि अमेरिका के बिना नई शुरुआत का इन्होंने दावा किया है। साथ ही दोस्तों इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने सिग्नल दिया कि न्यू फेज़ इन हॉर्मुज में हम लोगों को अब शुरू होते देखने को मिलेगा। और ईरान अपना न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी को भी दोस्तों एक तरीके से इसको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी तरफ से भी कई सारे बयान देखने को मिले। इन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका का जो स्थान है वो बॉटम ऑफ इट्स वाटर, यानी कि ज़मीन के नीचे का स्थान हम लोग को अमेरिका का देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बयानबाजी देखने को मिली है, और इसी वजह से दोस्तों हम लोग को क्रूड ऑयल में गिरावट का माहौल देखने को मिला। और इसी वजह से डाउ जोन्स का फ्यूचर भी हम लोग को शानदार रिकवरी दिखाता देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिली हैं, जैसे अडानी एंटरप्राइज। इस कंपनी के आए हैं Q4 के रिजल्ट। कंपनी Q4 में लॉस में आ चुकी है। अडानी एंटरप्राइज ने इस बार 220 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जबकि पहले
3,845 करोड़ का कंपनी पैट दिखाया था। ऑपरेशन यानी कि रेवेन्यू कंपनी का लगभग 20% बढ़कर है 32,439 करोड़ के आसपास। ये जो नेट लॉस देखने को मिला उसके पीछे भी कंपनी ने कुछ कारण बताए हैं। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 3,945 करोड़ का एग्जेप्शनल गेन मिला था। ये जो एग्जेप्शनल गेन था ये दोस्तों AWL एग्री बिजनेस यानी कि अडानी बिल्मर में जो इन्होंने हिस्सेदारी बेची थी उसका हम लोग को ये एग्जेप्शनल गेन देखने को मिला था, और इसी वजह से पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ था। साथ ही कंपनी का जो एक्सपेंस देखे ये हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला। 23% के आसपास कंपनी का एक्सपेंस बढ़कर है 32,458 करोड़ के आसपास। उसके पीछे का भी एक कारण कंपनी की तरफ से बताया गया है। कंपनी ने बताया कि इनका जो पैट अफेक्टेड हुआ है वो दोस्तों डिप्रिसिएशन देखने को मिला है जो इन्होंने कमीशन किया असेट नावी मुंबई एंड के, और जो कॉपर का प्लांट देखने को मिला। इस वजह से कंपनी के ऊपर ये हमें असर देखने को मिला, कंपनी की तरफ से इसको लेकर बताया गया। हालांकि अडानी पोर्ट के भी रिजल्ट आए, अडानी पोर्ट के रिजल्ट बेहतर देखने को मिले। पैट 10% बढ़कर आया 3,330 करोड़, मार्जिन भी बढ़कर आए। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो इसके नंबर हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले और इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव असर भी देखने को मिला। कंपनी ने 7.5 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया। रेवेन्यू कंपनी का 26% तक बढ़कर आया 10,737 करोड़। एबिडा 31% तक बढ़कर आया है। एबिडा मार्जिन कंपनी के 59% से बढ़कर 61.1% पर आ चुके हैं। तो अच्छे नंबर रहे अडानी पोर्ट के और इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिली है। बजाज ऑटो की बात करेंगे। बजाज ऑटो में फिर से हम लोग को 2 साल बाद एक और खबर आती देखने को मिली। 2 साल पहले कंपनी ने बाईबैक का ऐलान किया था। अब फिर से 6 मई को बोर्ड की मीटिंग में कंपनी बाईबैक का ऐलान करेगी और इसी वजह से आज के दिन इस कंपनी में 5-6% की हम लोग को तेज़ी का माहौल भी देखने को मिला। बजाज ऑटो में तेज़ी का यही एक बड़ा कारण है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के भी रिजल्ट आए लेकिन बाजार के अनुमान से थोड़े से कमज़ोर नंबर रहे। पैट कंपनी का 21% बढ़कर आया 2,994 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ रही है और ग्रोथ का काफ़ी अनुमान जताया जा रहा था। इसी वजह से इस कंपनी में गिरावट का माहौल भी देखने को मिला है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिली। HUL की तरफ से हालांकि एक ऐलान भी किया गया कि इन्होंने 2 से 5% तक दोस्तों प्राइस हाइक भी किए अपने प्रोडक्ट के, तो ये कंपनी इस वजह से भी मंडे को फोकस में रहने वाली है। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। लगातार ये कंपनी तेज़ी में है। आज के दिन भी इसने 18% तक की तेज़ी दिखाई। पिछले एक महीने के अंदर ही 85% और 6 महीने में ये कंपनी 162% तक की तेज़ी दिखा चुकी है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक का ही देखा जाए, यानी 3-4 महीने में इसमें 180% तक की तेज़ी आ चुकी है। तो एमटार टेक इतना क्यों भाग रहा है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कंपनी की जो हम लोग को जो मेन क्लाइंट देखने को मिल रहा है ब्लूम एनर्जी, उसके आए हैं रिजल्ट और उसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं और इसी वजह से हम लोग को इस कंपनी में इतना अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। एमटा टेक का जो मेन बिजनेस हमें देखने को मिलता है वो ब्लूम एनर्जी से आता है। 60 से 70% असेंबली का जो काम होता है वो एमटा टेक ही पूरा करता है और अभी हाल में ओरेकल के साथ में ब्लूम एनर्जी ने करार भी किया था और 1 गीगावाट के ऑर्डर से एमटा टेक को 900 से 1100 करोड़ का भी ऑर्डर मिलता है। तो इसी वजह से ब्लूम एनर्जी के जो रिजल्ट आए हैं उसके रिजल्ट आने के बाद हम लोग को एमटा टेक में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लूम एनर्जी ने रिपोर्ट किया है इनका जो रेवेन्यू बढ़कर आया 130% बढ़कर आया और 208% का हम लोग को ओवरऑल इसमें ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही गाइडेंस की अगर बात करें ये भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रखी है। यही एक बड़ी वजह है एमटा टेक में तेज़ी आने का। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि एमटा टेक अब इतना भाग रहा है। अब बताया जा रहा है कि दोस्तों अगर आप लोग पुराना वीडियो देखेंगे जब एमटा टेक 1500-1600 रुपये के आसपास हुआ करता था तब भी हमने इसको लगातार कवर किया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त एमटा टेक ने परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके अलावा बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। इसके भी Q4 के रिजल्ट आए। नेट पैट 5% बढ़कर आया 2540 करोड़ के आसपास। 1.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ठीक ठाक रिजल्ट रहे हैं, मिले जुले रिजल्ट इसके देखने को मिले। तो ये कंपनी भी काफ़ी हम लोग को फोकस में देखने को मिली है। तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले।
ओपनिंग भी काफ़ी हम लोगों को मजबूत देखने को मिली थी, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से ज़्यादा तेज़ी ये कंपनी नहीं दिखा पाई। और इस कंपनी को लेकर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है, काफ़ी ऊपर इस कंपनी के लेवल बताए जा रहे हैं। वारी एनर्जी में गिरावट का माहौल देखने को मिला। रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन आपको पता होगा रिजल्ट में हमने एक चीज़ बताई थी कि इस कंपनी के मार्जिन काफ़ी घटकर आए हैं। ऑपरेटिंग लेवल पर देखें नतीजे कमज़ोर हैं। अगर मोटा मोटा देखें तो पैट बढ़कर आया, रेवेन्यू बढ़कर आया, हर पैरामीटर के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो मार्केट को पसंद नहीं आई, और इसी वजह से आज के दिन वारी एनर्जी में 10% से ज़्यादा का हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, मीशो। मीशो में हम लोग को 12-13% का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग दी गई है, और इसी वजह से इस कंपनी में भी अच्छा खासा माहौल देखने को मिला है। वेदांता की बात करेंगे। वेदांता में आज अगर देखा जाए प्राइस इसका 63% तक गिरते हुए देखने को मिला है। ये दोस्तों गिरा नहीं है, इसमें जो डीमर्जर हमें देखने को मिल रहा था उसकी आज के दिन हम लोग को एक्स डेट देखने को मिली, और इसी वजह से हम लोग को ये आज के दिन एडजस्टमेंट की वजह से प्रेशर का माहौल देखने को मिला है, डीमर्जर की वजह से माहौल देखने को मिला। घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो नई एंटिटी होंगी वेदांता की वो जल्द ही लिस्ट होते देखने को मिलेंगे। हर एक एंटिटी का एक एक शेयर दिया जाएगा। तो वेदांता इस वजह से आज के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली। तो चाहे आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ये थी कुछ आज के दिन की खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।